नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच हळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो कव्वपाव कनाशनो सवपाव कणाशिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाणं च सवेस होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यार्थी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज आचार्य परमष्टि समय सागर जी महाराज की। गुणायतन पेता मुनिशील प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर्षि चंडाल सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरु नमोस्तु। सम्राट भरत चक्रवर्ती अपने राज दरबार में बैठे थे। उनके अलग अलग 3 समाचार लेकर आए। पहले दूत ने कहा कि महाराज, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है संदेश देते हुए कि आज आपके आयुषशाला में अभी अभी सहस्रारों वाला चक्र रत्न प्रकट हुआ है। अभी तक हम लोग सुनते थे कि आप इस धरा के आद्य चक्रवर्ती हो गए, आज उसका प्रमाण प्रकट हो गया है। चक्रवर्ती ने सुना, प्रसन्नता हुई और संदेश वाहक को पुरस्कृत कर विदा किया। उसके जाते ही दूसरा दूत उपस्थित हुआ। उसने कहा, महाराज, आपके पुण्य की क्या महिमा। अभी अभी रणवास से समाचार आया है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चक्रवर्ती को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने उसे भी पुरस्कृत कर विदा किया। इसके जाते ही तीसरा दूत आया और उसने 6 ऋतुओं के फल चक्रवर्ती के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, प्रभु, हम धन्य हैं
ये धरा धन्य है। आज हमारा मन बड़ा हर्षित है। अभी अभी सूचना मिली है कि भगवान को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई है और उनका दिव्य समो शरण रचा गया है। चक्रवर्ती ने जैसे ही ये बात सुनी, अपने स्थान से 7 कदम आगे चलकर भगवान को परोक्ष रूप से नमन किया और अपने गले का हार उतार कर उस दूत के गले में डाल दिया। बड़ा अद्भुत समाचार सुनाया है, मुझे बेहद खुशी है। और सारे दरबारियों से कहा कि चलो हम सब भगवान के समो शरण में जाकर उनकी आराधना करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। घटना आप सब लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन 3 समाचार मिले चक्रवर्ती को। तीनों प्रसन्नतादायक समाचार थे, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे अधिक प्रसन्नता तीसरे में हुई। क्यों? चक्र रत्न की उपलब्धि उसके अर्थ पुरुषार्थ की शुद्धि का द्योतक था। पुत्र रत्न की प्राप्ति उसके काम पुरुषार्थ का फल था। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था, उसे अर्थ की उपलब्धि में उतनी प्रसन्नता नहीं हुई, काम के फल में भी उतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई। लेकिन भगवान के केवल ज्ञान का समाचार सुनकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। आखिर क्यों? केवल इसलिए क्योंकि उसमें उसे ये दिख गया कि इसके माध्यम से अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी। अब हमें भगवान से धर्म का उपदेश मिलेगा। अब धर्म तीज की प्रवृत्ति होगी। बाकी बातें अर्थ से जुड़ी, अब ये परमार्थ से जुड़ गई है। सम्यक दृष्टि की यही विशेषता है कि वह अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देता है। उसने बाकी बातों को गौण कर दिया और पूरे राज परिकर के साथ भगवान के समो शरण में उपस्थित होकर इस युग का आद्य चक्रवर्ती होने के साथ साथ आद्य पुजारी बनने का भी श्रेय प्राप्त किया। ये हमारी संस्कृति है, हमें इसे समझने और पहचानने की जरूरत है। हमें जब कभी भी चुनाव करने का अवसर आए अर्थ और परमार्थ के मध्य, तो सदैव हमें अर्थ की अपेक्षा परमार्थ को महत्व देना चाहिए। परमार्थ की प्रमुखता हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य और साध्य होना चाहिए। आज आप लोगों के बीच भी चुनाव का दिन है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये सुयोग एक निमित्त बन गया, केवल इसलिए कि आने वाले दिनों में जो 180 बच्चे यहाँ आएंगे, उनके हृदय में संस्कारों का बीजारोपण हो। ये उद्देश्य इसके साथ जुड़ा हुआ। पंच कल्याणक तो 5 दिन का होगा, लेकिन यहाँ जो विद्यालय में बच्चे, इस गुरुकुलम में बच्चे आकर संस्कार प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उससे कल्याण की परंपरा आगे बढ़ेगी। हमें कल्याण परंपरा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखना है। इसी उद्देश्य से यहाँ ये पंच कल्याण का आयोजन संपन्न हो रहा है। आप लोग बहुत उत्साहित हैं अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। जहाँ कहीं भी पंच कल्याण की बात आती है, मुख्य रूप से 3 लोगों के लिए लोगों का बड़ा प्रगाढ़ उत्साह होता है। माता पिता, सौधर्मिंद और कुबेर। बहुत सारे लोग उल्लसित हैं। अब मुझे नहीं पता कि आज किसका भाग्य जगेगा,
पर इतना पैसा, पता है पैसे वालों का भाग नहीं जगेगा, उदार वृत्ति के लोग का भाग जगेगा। पैसों से कोई बड़े अवसर नहीं मिलते, पुण्य और उदारतापूर्ण भावना ही हमें ऐसे अवसर प्रदान कराते हैं। तो हमें आज मौका है, अभी आप सबके मध्य एक व्यवस्था के तहत, जो समाज की एक प्रचलित व्यवस्था है, उसके तहत ये बातें होगी। मैं तो चाह रहा था कि बिना बोली के ही सब चीज़ें सेटल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ बार का अनुभव है कि बोली जिनके प्रति लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अभी पिछले इंदौर के पंचकल्याणक में लोगों ने बहुत दिमाग लगाया और बहुत सारे लोगों की भावनाएं थी, मेरे सामने भी आकर के प्रकट कर रहे थे, लेकिन जब बोली लगी तो उनका कोई अता पता ही नहीं लगा, और ऐसे छिपे रुस्तम प्रकट हो गए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। तो भावनाएं सबकी रहती है, इसलिए ये एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत आज अभी पूरी प्रक्रियाओं को आपको पूरी करना है। बस आप सबसे मैं इतना ही कहूँगा, ये एक बहाना है अपने द्रव्य को सार्थक बनाने का, ये अवसर है जीवन को कृतार्थ करने का। मनुष्य धन कमाता है, जीवन भर जोड़ता है, एक दिन छोड़कर चला जाता है। तो धन तुम्हारे निधन के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या बोलो? कितना भी धन जोड़ो, तुम्हारे निधन के बाद ये धन तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, लेकिन अच्छे कार्यों में अपने धन को नियोजित कर लिया तो तय मानना ये धन तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा, तुम्हारे जीवन का काया पलट करेगा। पैसा आता है और जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कब किसके साथ क्या स्थितियां बन जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अपने जीवन में जब कभी भी मौका आए तो अपनी शक्ति को छिपाना भी मत और शक्ति का उल्लंघन भी मत करना। बहुत सारे लोग जोश जोश में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और बाद में पैसा लेने में कमेटी वालों की चप्पलें घिस जाती हैं। ऐसा मत करना, भावनाओं को प्रमुखता दो, बाकी चीज़ें तो आगे पीछे होती रहती है। और भाव के साथ भरकर यदि हम कोई कार्य करेंगे तो सुनिश्चित उसका उत्तम परिणाम घटित होगा। हमें ऐसे ही उत्तम परिणाम को अपने हृदय में उद्घाटित करने का प्रयत्न करना है, जितना बन सके। ये मौका है, इन सब से गृहस्थ का जीवन कृतार्थ होता है, धन्य होता है। हमने जो भी कमाया है उस कमाने में न जाने कितने प्रकार के सावध और पाप करना पड़ा है, उन सब के प्रक्षालन का मौका है। हम इन सब कार्यों में जब अपना द्रव्य लगाते हैं तो वो हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है 7 स्थानों में अपना धन लगाकर अपने द्रव्य को सार्थक बनाया जा सकता है। वह है जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्रयो। जिनबिंब की स्थापना करके, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण करके, जिन यात्रा तीर्थ यात्राएं करा के, और प्रतिष्ठिकम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराकर, चतुर्विध संघ को चतुर्विध आहार, औषधि, उपकरण, आवास दान देकर, भगवान की पूजा प्रतिष्ठा में, पूजा विधान आदि में अपना द्रव्य लगाकर, और शास्त्र के प्रकाशन से अपने द्रव्य को सार्थक किया जा सकता है। ये 7 मौके जिनबिंब अभी यहाँ स्थापित होंगे। मूल नायक और विधि नायक, मैं उनकी बोली नहीं लगाता, आप लोगों को ऑफर दिया था, जिनका भाग्य था उनको मौका मिल गया। अब आए मेरे पास बाद में, तो बाद वालों के लिए तो कुछ होता नहीं। आज ही मैंने फाइनल किया
और वाकई में उनको ही मिला जिनने सबसे पहले निवेदन किया था। तो जिनका पुण्य ज़्यादा होता है उनको अवसर मिल जाता है। आज यहाँ 2 जिनबिंब की प्रतिष्ठा होगी, एक मूल नायक के रूप में रहेंगे और दूसरे विधि नायक के रूप में रहेंगे। और मैंने दोनों के पुण्यार्जकों को आशीर्वाद दे दिया। ये मौका तो अब और किसी को नहीं मिलेगा। अब ये मौका तो तभी आएगा जब यहाँ का बड़ा मंदिर बनेगा और उसमें जिनबिंब स्थापित करने का अवसर आएगा, उनको सौभाग्य मिलेगा। अब औरों को सौभाग्य मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। और इसके लिए सोचा जा सकता है यदि अबे भाई 2 जिनबिंब और रखे तो, वो भी वेदी की स्थिति देखकर, जो अतिरिक्त होंगे। ये जिनबिंब की स्थापना जीवन के लिए, जिन मंदिर की स्थापना अपने द्रव्य को सार्थक बनाने का एक अच्छा अवसर के रूप में देखा जाता है। इससे, इसके निमित्त से जो भी व्यक्ति आता है केवल पुण्योपार्जन करता है। अन्य स्थान में किंचित पाप भी हो सकता है, लेकिन धर्म स्थान में, मंदिर में तो जो आएगा वो पुण्य भाव लेकर आएगा। पापी भी आएगा तो नमोकार ही बोलेगा, पुण्य का आएगा, तुम्हारे निमित्त से आएगा। तो वह पुण्यवर्धक कार्य है, इसलिए उसको प्रमुखता दी जाती रही है। ऐसा मौका और प्रतिष्ठा, एक जमाने में लोग अकेले प्रतिष्ठा कराते थे, अकेले मंदिर बनाते थे और पूरा मंदिर बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करके उसे समाज को अर्पित करते थे। ये परंपरा है। तुम्हारे बुंदेलखंड में सिंघई, सवा सिंघई, डोड़िया, चौधरी, सेठ, ये उसी के उदाहरण हैं। तो जितने लोग आज सिंघई वगैरह कहलाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम उस परंपरा में जन्मे हुए लोग हैं जिनके पुरखों ने बड़े बड़े मंदिर बना करके प्रतिष्ठाएं कराए। आज ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम अकेले मंदिर बना सके। हालांकि समर्थ तो लोग हैं, भावना भी भानी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो इस तरह का काम कर लो। पहले एक आदमी कमाता था, 4 खाता था, अब 4 आदमी कमाते हैं, 1 खाता है। इतना अंतर हो गया। लेकिन अब बचाने की व्यवस्थाएं लोगों ने कम कर दी, उड़ाने की व्यवस्थाएं बढ़ा दी। उसे बदलो, बचाओ, उड़ाओ मत, अच्छे काम में लगाओ, द्रव्य को का सदुपयोग करो, उसे सार्थक बनाने का यत्न करो, जिससे जीवन को धन्य और कृतार्थ किया जा सके। ऐसा सत प्रयास सबको करते रहना चाहिए। जब आप ऐसी कोशिश करोगे तो उसके सुपरिणाम आएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहां मंदिर बनाने की परिपाटी रही। और सुनो, कैसे लोगों ने मंदिर बनाया, कैसे लोगों ने प्रतिष्ठा कराया। धन्ना सेठों ने किया सो किया ही, लेकिन तुम लोग तो उस परंपरा में पैदा हुए हो जहां चक्की पीसने वाली पीसनहारी ने भव्य मंदिर का निर्माण किया। सोचो, एक पीसनहारी की क्या औकात। हाँ, अगर तुम ऊपरी औकात को देखोगे तो उसकी कोई औकात नहीं, लेकिन भीतर गहराई में उतर करके झांकोगे तो तुम्हें लगेगा कि जिसके हृदय में श्रद्धा है उससे बड़ी औकात किसी की नहीं है। देखो, जब मैं जबलपुर में था, पिछनहारी की मड़िया में मड़िया जी के दर्शन कर रहा था, पहाड़ी पर मुझे दूर एक खंडहर सा दिखाई पड़ा। मैंने पूछा ये खंडहर क्या है? तो लोगों ने कहा महाराज ये कभी रानी दुर्गावती का महल हुआ करता था। ये मदन महल, रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। तभी किसी ने कहा महाराज जी दुर्गावती और पीसनहारी दोनों समकालीन हैं। मेरे मुख से निकला, देखो वैभव का महल खंडहर बन गया और भक्ति की मड़िया ने सुरम तीर्थ का रूप ले लिया। वैभव विनष्ट होता है और भक्ति अमर बनती है, बनाती है। श्रद्धा शाश्वत होती है, सत्ता नश्वर होती है। इसलिए अपनी सत्ता संपत्ति के मोह में फंसने की जगह उनके सदवय का भाव अपने अंतरंग में जगा कर रखना चाहिए कि यथासंभव मैं इनका सदुपयोग करूं, इनका सही लाभ उठा सकूं। ये प्रयास और ऐसा प्रयत्न निरंतर बने रहना चाहिए। ये मौके ही
हमारे जीवन की श्रेष्ठता का आधार बनते हैं। यदि ऐसा मौका, ऐसा अवसर हमारे हाथ में हो तो हमारा जीवन धन्य होता है, हमारा जीवन सुधरता है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जीवन बिखर सकता है। अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये आज मौका आया है, तो जो मौका है इसका फायदा उठाओ। जिनको भाग लेना है वे सब अपना मन बना करके आए हैं। हो सकता है किसी का मन यहाँ बैठे बैठे भी बन जाए। अब देखते हैं किसका भाग जगता है। सब निर्भर करता है तुम किसको चुनते हो। हमने सुना है जब युद्ध निर्णीत हो गया कि महाभारत होगा, तो सवाल आया कि श्री कृष्ण किसके साइड रहेंगे। पहुंच गए दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों। श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन गया और सीधे श्री कृष्ण के सिर के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर पहुंचे। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के चरणों में खड़े होकर उनकी जागने की प्रतीक्षा करते रहे। श्री कृष्ण की आंख खुली, पहली दृष्टि स्वाभाविक तौर पर चरणों की ओर पड़ी। युधिष्ठिर तुम आ गए? दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं। बोले हाँ ठीक है, तुम आए हो, तुम पर मेरी दृष्टि बाद में पड़ी। पहली दृष्टि युधिष्ठिर पर पड़ी है। युधिष्ठिर बताओ, मैंने तय किया है एक और निहत्था मैं रहूंगा और दूसरी ओर मेरी 11 अक्षौहिणी सेना होगी। एक और मैं रहूंगा निहत्था, दूसरी ओर मेरी 11 अक्षौहिणी सेना होगी। बोलो तुम किसे पसंद करना चाहते हो? दुर्योधन घबराया कि 11 अक्षौहिणी सेना न मांग ले, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। श्री कृष्ण का पहला प्रस्ताव ये था कि जिसे मैंने कहा वो पहले मांगेगा। युधिष्ठिर से जैसे ही कहा गया कि एक और निहत्था मैं और दूसरी ओर मेरी 11 अक्षौहिणी सेना, युधिष्ठिर ने एक पल गंवाए बिना कहा प्रभु हमें आपसे प्रयोजन है, आपकी सेना से नहीं। निहत्थे ही सही, आप ही पर्याप्त हो, हमें सेना से कोई प्रयोजन नहीं, आपसे प्रयोजन है। आप आ गए, सब आ गया। दुर्योधन ने तुरंत ताली बजाते हुए अपना दांव फेंका, तो फिर 11 अक्षौहिणी सेना मेरी। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। दुर्योधन ने कहा ये वाकई में दिमाग से दिवालिया है, नटवर लाल अकेले क्या करेंगे? अब मैं तो जीत गया। अहंकार ऐसे ही हुंकार भरता है। मैं तो जीत गया, मेरा सब कुछ हो गया। लेकिन आपको पता है नतीजा क्या निकला? युद्ध तो बाद में हुआ, 18 दिन बाद उसका परिणाम निकला, सब जानते हैं। पर मेरा तो कहना है असली परिणाम तो उसी दिन हो गया था जिस दिन चुनाव हुआ था। जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन परिणाम निकल गया, बाकी तो कोरी घोषणा थी। मुझे नहीं मालूम ये क्या बात है, लेकिन इसके भीतर छिपी हुई जो बातें हैं वो हमें बहुत कुछ समझाती है। इनके बल पर हम बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। इसमें एक ही संदेश है, श्री कृष्ण है हमारे अंदर का परमार्थ, एक और हमारे भीतर का परमात्मा है, परमार्थ है। और 11 अक्षौहिणी सेना है क्या? 5 इंद्रिय, 5 मन और उनके विषय। 5 इंद्रिय, 5 उनके विषय और 1 मन, ये 11। 5 इंद्रियां, 5 उनके विषय और 1 मन। इन 11 को तुम एक तरफ लो। ये विषय, भोग, विलास, भोगों की चीजें, अर्थ, इनको चुनो और एक तरफ विवेक स्वरूप अपने भीतर के परमात्मा को चुनो। तो जो भीतर के परमात्मा को चुनता है वो जीवन के महाभारत को जीत जाता है, और जो केवल इंद्रिय, विषयों और विकारों को चुनता है वो हार जाता है। अपने जीवन में जब भी चुनने का मौका आए, अर्थ को नहीं परमार्थ को चुनना, विलास को नहीं वैराग्य को चुनना,
भोग को नहीं योग को चुनना और संग्रह को नहीं त्याग को चुनना, यही हमारा चुनाव है। और जिस दिन हमारी ऐसी दृष्टि बन गई, हमने अपने जीवन की ऐसी दिशा सुनिश्चित कर ली, तय मानना हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज ये मौका है, अनायास ये अवसर आ गया। मुझसे कहा कि महाराज पंचकलानक क्यों कराए? हमने कहा पंचकलानक तो इसलिए कराए क्योंकि यहाँ संस्कारों का आरोपण करना है, धरा को शुद्ध करना है, ताकि यहाँ आने वाले बच्चों के हृदय में वह सब कुछ अंकित हो सके और वह संस्कारों से भरकर अपने जीवन को गढ़ सके। पहले हमने सोचा था पंचकलानक को बहुत लघु रूप में कर लें। हमने तो अपने ब्रह्मचारी भैया लोगों से यही कहा था, अपन क्या करेंगे, अपने अपने कमरे में यहीं पर हॉल में कर लेंगे कुछ लोगों को इकट्ठा करके। लेकिन आप लोगों के उत्साह ने इसे यह रूप प्रदान कर दिया, और अब जो आपका उत्साह और आपकी भागीदारी दिख रही है, तो कमेटी को अपनी पूरी व्यवस्था भी बदलने को बाध्य होना पड़ रहा है। जो स्थान तय किया वो स्थान भी छोटा पड़ने लगा है, अब उनको पुनर्विचार करना पड़ रहा है। यह आपका उत्साह है, ऐसे ही आपका प्रगाढ़ उत्साह बने रहे, और जो भाव लेकर आप लोग आए हैं उन भावों की पूर्ति करते रहिए, ताकि अपने जीवन को अच्छा बनाया जा सके, जीवन को सही दिशा दी जा सके। बंधुओं, बोली की एक परंपरा है, बोली बहुत अच्छी परंपरा नहीं है, बिना बोले बोलना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आज आप सबसे कहता हूँ, जब आप बोली के माध्यम से कोई दान देते हो, उसमें क्या होता है? हर बोली में आपके मन में ये आता है, इसमें निपट जाए तो अच्छा है, बस इसमें निपट जाए तो अच्छा है, इतने से आगे हम नहीं जाएंगे, इतने से आगे हम नहीं जाएंगे, इतने से आगे हम नहीं जाएंगे। इस चक्कर में आपके मन में घोर उथल पुथल चलता रहता है। इस चक्कर में आपके मन में घोर उथल पुथल चलता रहता है, और कई बार आप जो सोच कर आते हैं उससे आगे भी बढ़ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, इससे पुण्य थोड़ा कमजोर होता है। बनिया बनकर बोली मत लेना, दिलेरी से बोली लेना। कहीं भी आज आप लोग यहां आए हो तो एक मन बना कर आए हो, तो जितना मन बनाए हो उसको तो एक बार में प्रकट कर दो, उसमें बचाओ मत। हमको सौदा खरीदने आए हैं मानसिकता मत रखना। हम अपने द्रव्य को सार्थक बनाने आए हैं, ये भाव जगाना। द्रव्य तो एक निमित्त है, इसके निमित्त से हम एक पुण्य लाभ का अवसर पा रहे हैं। ये मौका मेरे जीवन में आ रहा है, मैं ऐसा कार्य करके अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, पुण्य खरीदा नहीं जाता, पुण्य अर्जित किया जाता है। तुम सोचोगे पैसे लगा देंगे, सौधर्मिंद बन जाएंगे तो हम बहुत बड़ा पुण्य पा जाएंगे, नहीं। अपने हृदय के पुण्य भावों को जगाओगे तभी पुण्य पाओगे। तो ये मौका आज मैं पुण्य भाव जगा करके आया हूं और पुण्य पाने के लिए आया हूं, तो जो तुम्हारी व्यवस्था है एक बार में बोल देना, ताकि टाइम लगाने की बात भी ना हो, फटाफट हो। लेकिन आप लोगों के विषय में बुंदेलखंड में कहावत है, आमिया निबुआ बानिया गल मस्के रस देत। ये बुंदेलखंडी कहावत हमने सुनी, आमिया निबुआ बानिया गल मस्के रस देत। जब तक आम और नींबू को मस्को नहीं, निचोड़ो नहीं, तब तक उससे रस नहीं निकलता। भाइयों, जब तुम्हारे अंदर रस पर्याप्त है तो निचोड़ने की जरूरत क्या है? ऐसे ही उड़ेल दो ना, एक ही बार में उड़ेल दो। हाँ, बाद में ज्यादा निचोड़ने से कड़वापन भी आ जाता है कभी। और कई कई लोग तो ऐसे हैं जो नींबू को निचोड़ लेने के बाद पानी में बुरो कर दोबारा निचोड़ते हैं। अब निचोड़ोगे और निचोड़ने के बाद क्या निचोड़ना भाई, इसलिए निचोड़ने की नौबत ही ना आए, एक झटके में रस निकलना चाहिए। भाव वो हो, देखो कैसी भावना होनी चाहिए। ये दान है,
ये एक व्यवस्था बनाई जाती है इसलिए कि किसी के मनोभाव वंचित न रह जाए। आज भी मुझे लगता है कहीं अप्रत्याशित सामने ना आ जाए, किसका भाग्य जग जाए कोई नहीं कह सकता। तो उसमें भी क्या भाव रखना चाहिए, मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। श्री सम्मेद शिखर जी में तेरापंथी मंदिर में, वहां के नंदीश्वर मंदिर जिनालय के कलशारोहण का कार्यक्रम था। नंदीश्वर मंदिर है ना तेरापंथी में, उस नंदीश्वर मंदिर के कलशारोहण का कार्यक्रम था। 69-70 के आसपास की बात। बोली लगी, साहू शांति प्रसाद जी एक और थे और दूसरी ओर से कोलकाता के एक सामान्य से पर समर्थ श्रावक थे सुगम चंद जी पांड्या। उनकी तरफ से बोली आई। बोली बढ़ते बढ़ते 1,21,000 में या 1,11,000 में, 1,11,000 में साहू शांति प्रसाद जी के नाम पर बोली टूटी। 1,11,000 में उस जमाने में साहू शांति प्रसाद जी के नाम पर वो बोली टूटी, उनके नाम की घोषणा हुई। जैसे नाम की घोषणा हुई, जो दूसरे सज्जन थे वे 1,01,000 का चेक लेकर आयोजकों को पकड़ा दिया। उन्होंने कहा, आज मैं घर से निकला था तो ये सोच कर निकला था कि 1,01,000 रुपये तक में अगर मुझे ये अवसर मिलेगा तो ये कलशारोहण मुझे करना है। आज 1,01,000 रुपया मुझे परमार्थ में लगाना है। तो मैं केवल बोली बढ़ाने के लिए बोली नहीं बोल रहा था, मुझे ये लगाना था। समाज की मान्य परंपरा है, बोली साहू जी के नाम पर टूटी है और वही इसके सुपात्र हैं। साहू जी कलशारोहण करे, पर ये मेरी राशि, मेरा निवेदन है, मेरी ओर से दान के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। जब वो घोषित किए, समाज के लोगों ने उनका सम्मान कराना चाहा। बोला नहीं, मैं इसमें सम्मान भी नहीं चाहूंगा, ये तो मेरे निर्माल्य हो गया, निर्माल्य के मूल्य पर मैं अपना सम्मान भी नहीं चाहूंगा। आप शांति कुमार जी से ही, शांति प्रसाद जी से ही कलशारोहण कराइए, मेरी ये राशि दान राशि के रूप में स्वीकार कर लीजिए। साहू जी ने माइक पकड़ करके कहा, भले ही समाज की मान्य परंपरा के अनुसार बोली मेरे नाम खुली है, पर मैं ये कलश खुद नहीं, इनके हाथों से ही चढ़वाऊंगा। हम दोनों मिलकर के कलश को चढ़ाएंगे। आज मंदिर में भले कलशारोहण का अवसर मुझे मिल रहा है, लेकिन निर्माल्य की नई परिभाषा बताकर इन्होंने जो आदर्श उपस्थित किया है, उसने पूरी सामाजिक परंपरा पर कलश चढ़ा दिया। ये कितनी ऊंची भावना है। आप थोड़ी कल्पना करो, उस जीव को कितना सातिशय पुण्य का बंध हुआ होगा। बोलो, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? थोड़ा बहुत भी अगर आपने शास्त्र पढ़ा और सुना है, भावनाओं के मूल्य और महत्व को जाना है, थोड़ा बहुत भी जाना है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि महान पुण्य का बंध हुआ होगा। तो ये अवसर तो आपके दरवाजे पर भी आज है, आप लाभ ले सकते हैं। मौका आपके सामने है, चुनाव आपको करना है। और एक बात बोलूं, ये तो अनायास फटाफट हुआ है। आज अगर मौका पाओगे तो कहते हैं ना, कभी कभी मध्यम श्रेणी वाले लोगों को भी उच्च श्रेणी की सुविधाएं मिल जाती है। ये मौका है तुम्हारे पास, समझ गए? इसलिए अवसर का लाभ उठाइए। अपने जीवन में जितना बेहतर घटित कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। समय काफी हो रहा है, अभी भैया जी आगे की प्रक्रियाओं को शुरू करेंगे। भूमिका बन चुकी है, आपको अपने भाव तैयार करने हैं। इस भाव भूमिका से भरकर
जो भी लाभ आपको कमाना है वो कमाते रहे और इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, आप लाभान्वित होने की कोशिश करें। समय काफ़ी हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जो मनुष्य जितना अधिक सकारात्मक होता है उसका जीवन उतना ही अधिक समुन्नत और परिष्कृत होता है। जिसमें जितनी अधिक नकारात्मकता उसका जीवन उतना अधिक विकृत और दुखी होता है। हमारी अशांति का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और सच पूछो तो हमारी अशांति हमारे अंदर की नकारात्मकताओं के कारण ही है और प्रायः ये सब हमारी भावनात्मक दुर्बलता है। आज उनमें से ही एक अगली कड़ी है, वह है अपमान, है ना। अपमान के संदर्भ में 4 बातें मैं भी करूंगा। अपमान करना, अपमान सहना, खुद को अपमानित महसूस करना और अपमान का प्रतिकार करना। अपमान करना, अपमान सहना, खुद को अपमानित महसूस करना और अपमान का प्रतिकार करना, ये हमारे अंदर की एक दुर्बलता है जो व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के कारण करते हैं। प्रायः कुछ लोग हैं जो दूसरों को अपमानित करते हैं। दूसरों को अपमानित वही करता है जो खुद को बड़ा मानी मानता है, जो अपने आप को उच्च साबित करना चाहता है। उसकी एक ही कोशिश होती है कि मैं उच्च हूं तो सामने वाला तुच्छ है, मैं उच्च हूं और सामने वाला तुच्छ है। और यही मनोवृत्ति व्यक्ति को भीतर से दुखी करती है। कई बार दूसरे को अपमानित करने पर सामने वाला दुखी हो भी न भी हो, लेकिन जो अपमानित करने की चेष्टा करता है वह असहज जरूर होता है, वह सहज नहीं रह पाता। किसी का अपमान करना, किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर उसे सहना, किसी के द्वारा अपमान कर देने पर खुद को अपमानित महसूस करना और अपमानित महसूस करने के बाद उस अपमान का प्रतिकार करना, ये चारों चरण बड़े भयानक हैं। सबसे पहले हम समझे कि अपमान होता कब है, अपमान कौन महसूस करता है। मैं किसी का अपमान न करूं ये तो मेरे हाथ में है। यदि व्यक्ति में विनम्रता हो और व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन करना सीख ले तो मनुष्य कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। जीवन में एक बात हमेशा गांठ में बांध के रखना चाहिए कि कभी किसी का अपमान मत करो। आज तुम जिसे हीन, अपने से कमतर और तुच्छ आंकते हुए अपमानित कर रहे हो, कल उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना जग जाए और कोई परिस्थिति बदल जाए तो तुम्हें उसका बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है।
पुराणों और शास्त्रों में तो हमने ऐसे बहुत प्रसंग सुने, पर 2 प्रसंग मैं आप सबको इसलिए सुनाना चाहता हूं ताकि आप किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोच सको। एक व्यक्ति के यहां उसका ड्राइवर था। मालिक ने ड्राइवर को अपमानित किया, तिरस्कृत उपेक्षित किया। सामने वाला परिस्थिति से पीड़ित था, हाथ पांव जोड़े, एडजस्ट हुआ। फिर दोबारा एक दिन अपमान करके उसे निकाल ही दिया, नौकरी से निकाल तो दिया गुस्से में, पर आदमी के बिना तो आपका काम नहीं चलता। वो थोड़े दिन फिर आया, हाथ पांव जोड़कर वापस नौकरी में अपने आप को रख लिया। और एक दिन वो रोज उनको उनके घर से फैक्ट्री लेकर जाता था, गाड़ी उठाई और ले गया, और कुछ लोगों के साथ वो मिल गया था, उनका किडनैपिंग हो गया। व्यक्ति बहुत हाई पावर के थे, हायर लेवल पर उनकी सब तरह से इंक्वायरी की गई, लेकिन 5 दिन बाद उस व्यक्ति के 100 टुकड़ों में एक लाश मिली। किसी के अपमान करने का ऐसा भी अंजाम हो सकता है, इस बात को कभी भूलो मत। यदि तुम्हारे जीवन में विनम्रता होगी तो तुम औरों के प्रति भी विनम्र बने रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है जो औरों का मान रखता हो। कदाचित मान न रख पाओ तो कोई बात नहीं, अपमान कभी मत करो। अगर तुम दर्प और अभिमान से ग्रसित रहोगे तो तुम किसी को मान नहीं दे पाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर नम्रता होगी तो तुम किसी का अपमान नहीं कर पाओगे। तो जीवन में कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना खुद को नीचा लाना है। ये हमारी नीच मनोवृत्ति का द्योतक है। इसलिए कहते हैं कभी किसी का अपमान मत करो। दूसरी बात, कोई अपमान कर दे तो अपने आप को अपमानित महसूस मत करो। स्वयं को अपमानित, किसी का अपमान करना तो मान है ही, खुद को अपमानित महसूस करना भी अपमान है। उसने नीच कहा, वो उसका काम, मैंने अपने आप को नीच माना, ये मेरी दुर्बलता। मुझे दुखी कौन करेगा? उसके द्वारा उच्चारित नीच शब्द या मेरे द्वारा स्वीकृत नीच धारणा, कौन दुखी करेगा? ये धारणा किसकी है? हा? इसको खत्म किया जा सकता है कि नहीं? बोलो, किया जा सकता है कि नहीं? महाराज करा तो सब जा सकता है, पर करे कौन? करे कौन? नहीं, ये चीजें लाइए। दूसरी बात, अपमान को सहन करने के लिए क्षमा के गुण को विकसित करो। क्षमा भाव, सामने वाले की सीमा को समझो। जो उसकी भूमिका है, जैसा उसका जीवन स्तर है, जैसे उसकी सोच है, जैसे उसकी धारणा है, वैसा उसने बोल दिया। बर्दाश्त कर लो, पचा लो। अरे कैसे कर दे, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने तो मेरे साथ वैसा कर दिया। ये सब कषाय का उफान है। सारी महाभारत केवल इस वजह से होती है।
अगर लोग एक दूसरे को मान देना शुरू कर दे तो अपमान होगा ही नहीं। और अगर लोग अपने आप को अपमानित महसूस ना करें तो अपमान करने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हंसकर टालिए, कोई कितना भी बोले कोई फर्क ही नहीं पड़े। और आप देखिए, आपके सामने भी दो तरह के लोग आते हैं। किसी को आप कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती है। जिस आदमी को बोलने से फर्क नहीं पड़ता उसके प्रति आपकी लाइकिंग कैसी रहती? अरे ये तो बिल्कुल भोला आदमी है, भद्र आदमी है, गौ आदमी होता है। वो आदमी भी खुश रहता है और फिर धीरे धीरे आप सामने वाले का दृष्टिकोण बदल जाने से उसके प्रति हमारा व्यवहार भी अलग हो जाता है। तो वैसी धारणा अपने बना करके चलना चाहिए। हम क्षमा भाव को जागृत करें। हाँ ठीक है, क्षमा कर दे। बहुतों को हम क्षमा करते हैं तो अपनों को भी क्षमा करना सीख दें। देखिए, दुकान में आप लोग बैठते हो ना, कई बार ग्राहक आपका अपमान करता है कि नहीं करता है? बोलो। कटु वचन भी बोल देता है, बोलता है। आप क्या करते हो? प्रतिवाद करते हो, ग्राहक से उलझते हो, क्या करते हो? हंसकर टालते हो, क्षमा करते हो। क्यों? आपके मन मस्तिष्क में ये बात अंकित है, ग्राहक से पंगा लेना ठीक नहीं है। हैं? कई बार दफ्तर में बॉस झाड़ पिलाता है, आप क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट है, नीचे देखकर जी सर, जी सर, जी सर, है ना? यही होता है। हालांकि ये हो सकता है कि ऊपर से तो जी सर कह रहे हैं, अंदर उस अपमान का उसके बिना काम चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। अगर आपके अंदर सही क्षमता है तो आप उसको भी एक प्रक्रियागत बात मानकर पचा लोगे। लेकिन यदि आपके मन में ऐसा नहीं है तो आप उसे गांठ बना लोगे, अब वो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरी बात, हर बात की प्रक्रिया विवेक पूर्वक करना। विचार करके, विवेक करके प्रतिक्रिया करो कि यहां मेरे बोलने का अंजाम क्या होगा। प्रतिक्रिया नहीं करना, विवेक रखना। और करना भी है तो विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया करना। कहां करना, कहां नहीं करना, इसका ध्यान रखना, तो जीवन में बदलाव आएगा। आप कभी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर पाओगे। और चौथी बात, प्रशंसा और तिरस्कार में समभाव रखना, जो बहुत कठिन है। आज प्रशंसा अच्छी लगती है, उपेक्षा अच्छी नहीं लगती। जबकि प्रशंसा भी सामने वालों की तरफ से है, उपेक्षा भी सामने वालों की तरफ से है। किसी की प्रशंसा से मेरे कोई गुण बढ़ नहीं जाते और किसी की उपेक्षा और तिरस्कार से मेरा कुछ घट नहीं जाता। फिर भी मैं सामने वाले की प्रशंसा से फूल जाता हूं और उनकी उपेक्षा से अपने आप को क्षुब्ध कर लेता हूं। ये मेरी दुर्बलता है। समझ गए? तो अपमान करना, अपने आप को अपमानित महसूस करना, अपमान सहना, यानी कोई कितना भी करे अपमान से बच जाना, अपमान का घूंट पी के नहीं रहना, भूल जाना, क्षमा करना। और अपमान का बदला लेना बहुत खतरनाक है। इससे मनुष्य के मन में घोर विद्वेष उत्पन्न होता है। वो प्रतिवाद, प्रतिरोध करते हुए प्रतिशोध की भावना से ग्रसित हो जाता है। और एक बार बदला लेने का मन बन जाए तो कहते हैं सामने वाले का घर जलाने के पीछे सामने वाला खुद का घर भी आग के हवाले कर लेता।
ये चीज़ें बिल्कुल रोकनी चाहिए। ये व्यक्ति को हिंसक बनाएगा, ऐसी प्रवृत्ति से बचिए। तो हम अपमान सह लें, बस जीवन में आनंद है। और आज भावना योग में मैं उसी अपमान को सहने की सामर्थ्य आप सबको बताऊंगा। अगर आप बार बार अपने आप को अपमानित महसूस करोगे, आपके आत्मविश्वास में गिरावट होगी, आपके मन मस्तिष्क में हमेशा क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला जलते रहेगी, जीवन सहज नहीं रहेगा, अपने आप को असहज और उलझा हुआ महसूस करोगे, आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, संबंधों में कटुता और दूरी उत्पन्न हो जाएगी। और यदि ऐसी स्थिति रही तो आध्यात्मिक प्रगति तो होनी ही नहीं है। आज हम भावना योग के माध्यम से इस पूरे के पूरे अपमान को दूर करना चाहेंगे। और उसके लिए हम सबसे पहले चाहें तो अपने अंदर उतर कर देखें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आत्मदृष्टि रखें, आत्मा को मान और अपमान से परे देखें। मैं एक आत्मा हूँ जिसका ना कोई मान है ना अपमान, जिसकी न हार है न जीत, जिसका न जय है न पराजय, जिसमें न कुछ अच्छा है न बुरा, वो मैं हूँ। उसे देखने की कोशिश करें और दूसरों से सम्मान की चाह रखने की जगह अपने भीतर सम्मान की अनुभूति करना शुरू करें। मेरे भीतर जो है वह अतुलनीय है, वही मेरे जीवन का सबसे कारगर उपाय है। मैं उसे अपने जीवन में ध्यान में रखूं तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा भाव उत्पन्न हो सकता है और उसके बदौलत मैं अपने जीवन को अग्रतर भूमिका में पहुंचा सकता हूं, जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं। नियमित भावना योग करेंगे तो ये क्षमता आएगी। और सामने वाला यदि कोई अपमान भी करे तो आप अपना अंतरावलोकन करोगे, उस अपमान से प्रेरित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहोगे, जो आपको अपमान एक अवसर के रूप में प्रदान करेगा। हम भावना योग करते हुए थोड़ा सा ध्यान करें और इस अपमान की वृत्ति से अपने आप को कैसे बचाएं। हे प्रभु, हे प्रभु, आपके चरणों में आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे जीवन का नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं मान और अपमान में मान और अपमान में समभाव रख सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं मान और अपमान में मान और अपमान में समभाव रख सकूं। समभाव रख सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं मान और अपमान में मान और अपमान में समभाव रख सकूं। समभाव रख सकूं। मैं मान और अपमान में मैं मान और अपमान में समभाव रख सकूं। समभाव रख सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर सकूं। अनुभव कर सकूं। मैं अपने आप में में पूर्णता का अनुभव कर सकूं। पूर्णता का अनुभव कर सकूं। मैं अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर सकूं। पूर्णता का अनुभव कर। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपना सम्मान अपने भीतर देख सकूं। अपने भीतर देख सकूं। मैं अपना सम्मान अपने भीतर देख सकूं। अपने भीतर देख सकूं। मैं पर में अपने सम्मान की मान्यता से
अपने सम्मान की मान्यता से मुक्त रह सकूं। हे प्रभु, बीते दिन में मान में मत होकर ना जाने कितनी बार न जाने कितनी बार औरों का अपमान किया, औरों का अपमान किया, उनसे दुर्वचन कहे, उनसे दुर्वचन उन्हें कहे, नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, खुद की गलती होने पर भी उनकी गलती होने पर भी उन पर झूठा दोषारोपण किया, झूठा दोषारोपण किया, स्वयं की गलती को नजरअंदाज करके स्वयं की गलती को नजरअंदाज करके सामने वाले को दोषी ठहराया, सामने वाले को दोषी ठहराया, खुद को अपमानित महसूस किया। खुद को अपमानित महसूस किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप। मैं उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे हे प्रभु, प्रभु, मेरे इस दुर्व्यवहार से मेरे इस दुर्व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे मुझे क्षमा करें। वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र हे है। प्रभु, हे प्रभु, आज के इस दिन को आज के दिन को मैं पूर्ण समता से जीऊंगा। मैं पूर्ण समता से जीऊंगा। मैं मान और अपमान से परे रहूंगा। मैं मान और अपमान से परे रहूंगा। मान और अपमान से परे रहूंगा। मैं विवेकपूर्ण प्रतिक्रियाएं दूंगा। मैं विवेकपूर्ण प्रतिक्रियाएं दूंगा। मैं विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया दूंगा। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ। मैं मान अपमान से रहित आत्मा हूँ। मान अपमान से आत्मा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम। मानापमान रहितो हम, मानापमान रहितो हम, मानापमान रहितो हम। मानापमान रहितो हम। सो हम, 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 सो हम। ऐसा ध्यान करें कि मैं एक एकांत स्थल पर बैठा हूँ और सहज शांत। एक ओर मुझ पर फूल बरसाया जा रहा है, दूसरी ओर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पर फूल और पत्थर दोनों मुझसे भिन्न हैं, मुझसे दूर गिर रहे हैं और मैं प्रशंसा के फूल और आलोचनाओं के पत्थरों से मुक्त हूँ। मान के फूल और अपमान के पत्थरों से रहित हूँ। मैं मानापमान से रहित हूँ। मानापमान रहितो हम, मानापमान रहितो हम। आत्मस्थो हम, आत्मस्थो हम, आत्मस्थो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, सोहम, 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 सोहम।
ओम।